पेपे कॉइन होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई है जी। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले वक्त के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि अब पेपे का भी ईटीएफ लॉन्च होने वाला है। अब इसमें क्या है जी, कैनरी कैपिटल्स एक बड़ी संस्था है जिसने अप्लाई किया है जी पेपे का ईटीएफ, और बाकायदा अप्रूवल के लिए डाल दिया है जी एसईसी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ठीक है। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो पेपे के लिए एक पहला ईटीएफ होगा जो लॉन्च होगा जी अमेरिका से, ठीक है। तो इसके आने से क्या फ़ायदा होगा, जो इंस्टीट्यूशन है वो आएंगे जी बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आएंगे, और जो क्यूरियोसिटी है जी पेपे को लेके वो बढ़ेगी। ऑलरेडी आप देख सकते हैं बिटकॉइंस का ईटीएफ आ गया, एथेरियम का आ गया, और भी बड़े बड़े जो ओल्ड कॉइन हैं सबके ईटीएफ आ गए हैं जी स्लोली स्लोली। तो पेपे का भी ईटीएफ अपने आप में है जी एक पावरफुल न्यूज़ पेपे होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अटेंशन होगा ईटीएफ के आने से, तो ईजियर एक्सेस मिल जाएगा रिटेलर्स को, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को भी बड़े पैमाने के ऊपर एक्सेस मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो ब्रोकर्स जो होते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रोकर कंपनीज होती हैं, अगर इंडिया की बात करें तो ज़ीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, तो ये क्या है जी, स्टॉक ब्रोकर्स है। तो इन्हीं के माध्यम से भी आप पेटीएफ का ईटीएफ, ये मैंने एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो इसी तरीके से निफ्टी एक्सचेंज हो गया, ठीक है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो उसके माध्यम से भी ईजिली एक्सेस आपको पेपे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। 10 तारीख की न्यूज़ निकल कर सामने आई थी, उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी रिस्पांस दिया था जी इस न्यूज़ ने, ठीक है। फिर बाद में आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन वो इम्पैक्ट कम हो गया, क्योंकि ये जो न्यूज़ होती हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैश कर ली जाती हैं, प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। तो उसके बाद एक अच्छा खासा डंप भी आया, पंप भी आया, लेकिन अगर आप चार्ट को देखें जी, वीकली चार्ट लगा हुआ है जी, और लास्ट 6 से 7 हफ्तों से प्राइस जाम है जी, आइसोलेट हो गया है जी, साइडवेज के अंदर मूव कर रहा है जी, ना ऊपर ना नीचे। मार्केट के अंदर जैसी कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, इथेरियम का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, कल की डेट में गया भी था और आज भी डेट है, तो 3000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो आप देख सकते हैं कि पेपे के प्राइस के अंदर एक इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि ये जिस लेवल के ऊपर है जी, बहुत निचला लेवल है जी, इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम कब गया था जी, देख रहे हैं आप, ये अपडेट देखिए जी, ठीक है। तो 2024 के अंदर इस प्राइस के ऊपर गया था जी, तकरीबन 2 साल पहले, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी सपोर्ट है, और ऑल टाइम हाई से तकरीबन 87% डाउन है जी। पॉइंट के बाद 40 अभी लगे हैं जी, पॉइंट के बाद 50, ऑल टाइम हाई था जी, पॉइंट के बाद 40 और 28 की सीरीज, ठीक है, और अभी चल रही है जी पॉइंट के बाद 5036। तो इस लेवल के ऊपर जाएगा तो बड़े पैमाने के ऊपर देख रहे हैं कितना बड़ा पैमाने के ऊपर आपको मिलेगा जी प्रॉफिट। तो अभी अगर हम यहाँ लगा देते हैं, तो अगर प्राइस यहाँ से, ठीक है, 0.000 यानी कि पॉइंट के बाद 50 और 70 की सीरीज तक जाएगा, तो तकरीबन आपका प्राइस हो जाएगा जी डबल, जो एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमको बनता हुआ दिख रहा है जी, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है जी, पहला रेजिस्टेंस जहाँ पर प्राइस टेस्ट करेगा जी, और एक यहाँ से शार्प डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अब मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है, इथेरियम आउट परफॉर्म करता है, बिटकॉइंस बड़े पैमाने के ऊपर 80,000 के लेवल को क्रॉस करता है, तो ईजिली इस लेवल को तोड़ता हुआ दिख सकता है जी पेपे। उसके बाद देख रहे हैं आप, तो ये एक बड़ा लेवल है, और अगर ऑल टाइम हाई, ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है जी, एकदम ये नहीं होगा कि हाँ जी एकदम ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चीज़ें पॉसिबल हैं, क्रिप्टो के अंदर होता है और होती आई हैं। तो तकरीबन अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी अचीव करता है, तो यहाँ से आपका प्राइस 8 गुना हो सकता है। अब कितना वक्त लगेगा जी, कितना समय लगेगा ये नहीं पता, ठीक है। तो इस लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ से प्राइस ऊपर जाने को है जी तैयार। अब पेपे की अगर हम बात करें तो कोई रोड मैप नहीं है जी, कोई यूटिलिटी नहीं है जी इन फ्यूचर के अंदर कि हम ये काम करेंगे जी, हम वो काम करेंगे, ठीक है। प्योरली एक मीम टोकन है जी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है जी। हाइप बनेगी तो पेपे का प्राइस बढ़ेगा, अगर हाइप नहीं होगी, कोई बात नहीं करेगा पेपे के बारे में, तो ये ऑटोमेटिकली जिस लेवल पे है वहीं पर पड़ा रहेगा। तो ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी है
वो इसको कैंपेन चलाए तब आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ता है, या कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए जी पूरी इथेरियम के इकोसिस्टम से निकल के, तो आप देख सकते हैं पेपे के प्राइस के अंदर हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। लेकिन कोई कि हम ब्लॉकचेन लेकर आने वाले हैं जी, हम यूटिलिटी के ऊपर काम करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी पेपे के साथ। और पेपे की अगर सप्लाई करें तो छोटी मोटी सप्लाई नहीं है जी, ट्रिलियंस ऑफ टोकन है जी, 413 ट्रिलियन है जी टोटल सप्लाई। और सारे के सारे आप देख सकते हैं सर्कुलेशन के अंदर है, कोई भी टोकन लॉक नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर खुल जाएगा बड़े पैमाने के ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे इथेरियम का प्राइस बढ़ता है, पेपे का प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ दिखता है। और पेपे के जो होल्डर्स हैं उसके अंदर एक शार्प इंक्लाइन हमको देखने को मिला, यानी कि पेपे हर गुजरते हुए हफ्ते के साथ पेपे के होल्डर्स बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। फरवरी के अंदर होल्डर्स ज़्यादा थे, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक शार्प डिक्लाइन हमको पेपे के होल्डर्स के अंदर लिखा, लेकिन अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और लास्ट 7 डेज़ का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली नए होल्डर्स पेपे के साथ जुड़ रहे हैं। ऑन चेन डेटा है जी निकल कर सामने आ रहा, तकरीबन 5,14,000 होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनके पास पेपे रखे हैं जी। पेपे के जो होल्डर्स हैं, ठीक है, टीम होल्डिंग टोटल सप्लाई का आप देखेंगे तकरीबन 7% इनके पास है जी, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी है जी इनके पास, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ जी छोटे मोटे 7% सप्लाई बहुत बड़ी होती है। बाकी जितनी भी थी इनिशियल लिक्विडिटी के अंदर डाल दी गई थी, और उसके द्वारा यहाँ पर बाई कर करके सेंड कर करके कई सारे होल्डर्स यहाँ पर बन गए हैं। और टॉप के जो 10 होल्डर्स हैं उसके अंदर नंबर 1 होल्डर है जी बाइनेंस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है जी पेपे टोकन। तकरीबन आप देख सकते हैं 56 ट्रिलियन अकेले बाइनेंस के ऊपर पड़ा है। तो अच्छी बात है जी, एक्सचेंज के ऊपर टोकन पड़े हुए हैं क्योंकि ईजिली डंप नहीं किए जा सकते। लेकिन ये जो होल्डर्स हैं जी, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं जहाँ पर बड़े पैमाने को इनसे खतरा है जी, कभी भी प्राइस को डंप किया जा सकता है जी, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छी खासी मात्रा के अंदर है, ठीक है ना। तो शायद मे बी ये कंपनी का वॉलेट हो, ठीक है, लेकिन कंपनी वाले एकदम से डंप नहीं करते, उनको पता है जी प्रोजेक्ट को किस तरीके से मूव करना है, ठीक है। तो टॉप 10 के अंदर 5 ये हमारे एक्सचेंज हैं जी, 6। तो टॉप में से जो 6 वॉलेट हैं वो हैं जी एक्सचेंज के, बाकी 4 आप देख सकते हैं पर्सनलाइज वॉलेट हैं, ठीक है। तो स्लोली स्लोली आप देख सकते हैं कि वेल्स भी एंट्री करती हैं, टोकन को बाई करती हैं। जैसे ये अभी लेवल है जी, ठीक है, इस लेवल के ऊपर बाई कर दिया। जैसे न्यूज़ आई कि ETF लॉन्च होने वाला है, या ETF जब लॉन्च हो जाएगा तो वो सब बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। और जो बड़ी जो वेल्स जो होती हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो नॉर्मली किसी टोकन को होल्ड करते हैं तो उनके पीछे मकसद होता है कि भैया हम इसको जस्ट होल्ड भी करें तो हमको एक यील्ड मिलने लगी जी, यानी कि हमको प्रॉफिट मिलने लगी सिर्फ हमारी होल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो पेपे का कोई ऐसा कोई ख़ास प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आपको सिर्फ पेपे की टीम या पेपे के जो ऑनर हैं या उनका जो प्लेटफॉर्म है आपको यील्ड देता हो, ठीक है। तो ये प्रोविज़न नहीं है। और जब बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आती हैं तो हाईलाइट हो जाता है जी वॉल स्ट्रीट, ठीक है, वहाँ पर एंट्री करने का मौका मिल जाएगा जी ETF के माध्यम से। तो मेन स्ट्रीम के अंदर आप आ जाता है जी कोई भी टोकन जब ETF के बारे में उसके अंदर बात की जाती है। तो ये सारी न्यूज़ हैं जो अभी यहाँ पर चल रही हैं, मैंने आपको एक एक करके सब बता दी, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल आपको ध्यान रखना है जी 40 का, जहाँ पर प्राइस करेक्ट होगा। अभी 37 36 चल रहा है, तो 40 के लेवल के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ी हालात ख़राब हुई तो प्राइस यहाँ पर, ठीक है, 30 की सीरीज तक भी जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो है कुछ भी पॉसिबल। तो आपको अपने स्टॉप लॉस लगा के भी रखने हैं और अपने प्रॉफिट की रेंज को भी आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपे बुलिश है जी अभी इस वक्त, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट 40, ठीक है, जब वो अचीव होगा, जब वो उस लेवल पे जाएगा तो हम आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे जी पेपे का न्यूज़। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।